तो ड्रावर में अगर आप देखोगे तो हाँ थंबनेल बाकी था ना। ओके डोर ओपन किया ना, वही म्यूजिक है। चलो स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में नम। और आज हम लोग आए अपने गंगापुर रोड नासिक साइड पर, जहां पर 3 BHK फ्लैट को हमने 2 BHK में फुल फर्निश किया है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। राइट नाउ इस वीडियो के एंड में हम सारे टाइम डिलीवर, यानी कितने टाइम में ये डिलीवर हुआ है पूरा प्रोजेक्ट और इसका कितना कॉस्ट गया है, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आप भी अपने लिए प्लान करें तो आपको काफ़ी क्लियर कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका बजट पे कितने तक जा सकता है। राइट नाउ ये हमारा एंट्रेंस है और बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे सेफ्टी डोर ऑर्गेनाइज हुआ है। सेफ्टी डोर का बैक साइड अगर आप देखोगे, जैसे क्लोज होने के बाद ये बहुत ही प्यारा तरीके से दिखता है। इसके बीच में जो आप देख रहे हैं ये एक डिज़ाइन है, जो कि एक्चुअल में आप देख रहे हैं कटिंग करके पूरी डिज़ाइन क्रिएट की गई है, ताकि एक जो ट्रांसपेरेंसी रहेगी बाहर से अगर कोई पर्सन आता है तो उसके लिए उस हिसाब से ये सेफ्टी है। तो ये हमारा हैंडल एंड लॉक, और यहाँ पे बहुत प्यारा सा एक जस्ट 2x3 टाइप में एक शू रैक रेडी हो चुका है। और शू रैक में कैसे है कि जस्ट आपके जो बार बार यूज़ होने वाले वो सारे शूज़ हमारे इसमें रहते हैं, और मोस्टली जो हमारे वेडिंग्स वगैरह के फंक्शंस में जो भी फुटवेयर्स लगते हैं वो हमारे तो वार्डरोब की तरफ ही रहते हैं। राइट नाउ ये हमारा एंट्रेंस एरिया है। यहाँ से जैसे ही हम अंदर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ से आप देख रहे हैं डायरेक्टली पूरा सिटिंग एरिया है एल शेप का। देन बीच में एक सेंटर टेबल है और यहाँ पे है हमारा एग्जैक्ट टीवी यूनिट वाला एरिया, ताकि जब भी कोई बैठे तो यहाँ से कंफर्टेबली देख सके। यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस थे, क्योंकि हमारा लिविंग काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन भी था कि हम डायरेक्टली यहाँ पर भी ले सकते थे, बट ये वाला स्पेस थोड़ा सा हम तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लुक हुआ है कि यहाँ पे बहुत प्यारे तरीके से झूला ऑर्गेनाइज हो गया है। देन झूला के वक्त ये वाला एक पैसेज वो कवर हो गया, देन ये वाला पैसेज ये भी कवर हो गया। तो एक्चुअल में जो लिविंग रूम का जो यूटिलाइज था, पूरी पर जो स्पेस का यूटिलाइज था वो प्रॉपर तरीके से हो गया। फंक्शन रहा, घर में कुछ प्रोग्राम रहा तो आप उसको रिमूव करके ये पूरी प्लेस का भी एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये वाला एरिया, देन इसको एक लुक देने के लिए आप देख रहे हो ऊपर एक फ्रेमिंग की गई है, ताकि जो झूले के एक्चुअल हुक्स थे तो उसके अंदर हो जाए और एक ब्लेंड हो जाए तो पता ना चले, ज़्यादा शो ना हो। देन ये वाला एरिया, और इसमें मेन पॉइंट ये है कि इसके अंदर एक प्रोफाइल स्ट्रिप लगा दी, ताकि जो लुक आना था, जो गेटअप आना था, बहुत अच्छी तरीके से आ गया। और यहाँ पे जस्ट लिविंग में ज़्यादा लोग या फिर जस्ट कोई मीटिंग वगैरह है तो कंफर्टेबली बैठ के हम यहाँ से थोड़ा सा जो पार्टी देनी है, जो कंपनी देनी किसी को, तो वो कंपनी यहाँ से हम दे सकते हैं। तो इसके बाद ये वाला एरिया है। सोफ़ा ऑलरेडी उनका एक एग्जिस्टिंग सोफ़ा था जिसको मॉडिफिकेशन करके यहाँ पर रख दिया गया है। ऑलमोस्ट बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम अपने नए घर के लिए कुछ प्लान करने जाओ तो ऑब्वियसली हर किसी का बजट थोड़ा बहुत हिल जाता है, तो उसमें आप ये भी एक पॉइंट ले सकते हो कि आपका जो एग्जिस्टिंग फर्नीचर है उसका अगर आपको रीयूज़ करना है तो आप उसको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके अपने नए घर में शिफ्ट कर सकते हो, लाइक दिस, इस तरह से। देन ये वाला पार्ट आ जाता है। यहाँ पर हमने सेम लोअर्स किए, क्योंकि ऑब्वियसली झूले के साइड में जो स्ट्रिप दी थी वहाँ पर भी लोअर्स ही क्रिएट किए गए थे। एक ही थीम, एक ही कॉम्बिनेशन, सब में कंफर्मेशन क्लियर रखना था। देन यहाँ पे बैक साइड पे हमने टी पट्टी की जगह पे एक्रेलिक स्ट्रिप यूज़ की है, ताकि ये एक फर्नीचर में पूरी एक लेवल में आ जाती है तो बहुत क्लियर रहता है, हाथ को ज़्यादा फील नहीं होती। देन यहाँ पे टीवी वाला एरिया, सारे लाइट पॉइंट कनेक्शन इस तरह से। मिडल में ये पूरा प्लेन स्पेस, ताकि यहाँ पे जो हमारे सेटअप बॉक्स है, DVD है, जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। नीचे सारे मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग सारे ड्रावर्स देती है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे न्यूज़पेपर्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है जो हमें छिपानी रहती है लिविंग में, जो कि बार बार यूज़ भी आएगी, लाइक चार्जर्स है, बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए कुछ इस तरह से। देन सेकेंड लुक आने के लिए जस्ट यहाँ पे शेल्फ ऑर्गेनाइज कर दिए, जो आर्टिफैक्ट्स है जो हमें हाईलाइट्स करनी वो कुछ इस तरह से। देन उसके नीचे स्पॉटलाइट, तो वो ज़्यादा हाईलाइट हो गए। और दोनों साइड के कॉर्नर अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं बता दूँ कि जो कॉर्नर्स है टीवी यूनिट के, दोनों साइड से हमने राउंड किया, क्योंकि ऑब्वियसली किचन का एंट्रेंस है और वहाँ से हमारा डायरेक्टली घर का एंट्रेंस है, तो दोनों ही कॉर्नर में लगनी नहीं चाहिए, इसलिए राउंड कर दिया। ये चीज़ों का खास ख्याल रखें। देन उसके बाद यहाँ से ये कॉम्बिनेशन क्लियर होने के बाद वहाँ पे बेडरूम में हम बाद में टूर करेंगे। राइट नाउ इधर आ जाते हैं। जैसे इस साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी बेडरूम है, यहाँ पे लिविंग और उसके बीच में किचन ऑर्गेनाइज हो गया है। तो जल्दी फास्ट एक्सेस करते आएगा दोनों पार्ट को। तो ये हमारा किचन है। किचन हमारा एल शेप का है।
देन एल शेप के पास हमने दो कॉम्बिनेशन क्लियर रखे थे कि एक तो हम व्हाइट के साथ जाएंगे और यहाँ पे हमने रोज गोल्ड प्रोफाइल शटर ले ली, तो एक थीम क्लियर हो गया है हमें। यहाँ पे ऑलरेडी बिल्डर की तरफ से लॉफ्ट बना हुआ था, वहाँ पे जस्ट शटर लगाते हुए हमने उसे हाइड कर दिया है। मोस्टली जब हाइड करने वाली चीज़ रहती है, लॉफ्ट रहता है, तो वहाँ पे व्हाइट ही लेना चाहिए। व्हाइट से क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ ब्लेंड हो जाता है, ज़्यादा हैवी नहीं दिखता रूम में और रूम काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लगती है, बड़ी बड़ी लगती है। देन यहाँ पे चिमनी था, चिमनी के ऊपर जस्ट 2 शटर्स लेके मूवेबल रखा है। अगर कुछ मेंटेनेंस वगैरह आता है तो आप इजीली इसको निकाल के इसके अंदर जो भी मेंटेनेंस आएगा उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। देन यहाँ पे शटर्स, क्योंकि ऑब्वियसली कुकिंग वाला एरिया है, तो जो भी बार बार यूज़ होने वाले बर्तन है तो वो सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ से इजीली इसे एक्सेस कर सकते हैं। देन ये 2 शटर्स को आप एज अ क्रॉकरी टेबल के क्रॉकरी यूनिट के हिसाब से भी एक्सेस कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको डेकोर करनी है, लाइक आपके छोटे छोटे बाउल्स ग्लासेस हो राइट नाउ जैसे अभी यहाँ पर हुआ है, उस हिसाब से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो है यहाँ पर एक आरओ के हिसाब से हमने इसे ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जस्ट आप एक क्रॉकरी के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। आरओ का जो भी सेक्शन वगैरह है वो सब यहाँ से इजीली एक्सेस हो रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे मटके का स्पेस आ जाता है, यहाँ पे आप एज अ क्रॉकरी के अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सॉफ्ट क्लोज शटर। अब राइट नाउ अभी हम किचन का टूर देख लेते हैं। किचन में क्या है कि यहाँ पे जस्ट एक पुल आउट दे दिया, क्योंकि मटका है तो ऑब्वियसली ग्लासेस वगैरह के लिए यहाँ पे हमें एक छोटा सा पुल आउट की नीड है, तो यहाँ पे पुल आउट ऑर्गेनाइज हो गया। ये सिंक एरिया है, तो यहाँ पे सिंक के 2 शटर्स और हमारा डिटर्जेंट का मटेरियल है, तो डिटर्जेंट मटेरियल के लिए एक डिटर्जेंट होल्डर ऑर्गेनाइज कर दिया, तो जो भी आपके साबुन वगैरह जो भी है लिक्विड वो इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एल कॉर्नर, तो एल कॉर्नर का सिंगल शटर। उसके बाद ये हमारा किचन एरिया, तो यहाँ पे हमारी सारी बास्केट्स, ये हमारा कपसर सेक्शन। कपसर में आप छोटी सी प्लेट्स और सास और जो भी आपको ऑर्गेनाइज करना है आप अपने अकॉर्डिंग इसे एक्सेस कर सकते हैं। सारी बास्केट्स मूवेबल है, आप इजीली निकाल के इसे वॉश करके ड्राई करके रिटर्न अंदर डालोगे। ये थाली वाला कंपार्टमेंट, एक बास्केट में लगभग 40 से 50 थालियाँ आराम से ऑर्गेनाइज होती है, अगर आप उसे ऑर्गेनाइज करना चाहो प्रॉपर से। हम एक में एक जब बास्केट थालियाँ डालते हैं तो बास्केट में काफ़ी अच्छे से आराम से वो ऑर्गेनाइज हो जाती है। और जो साइड के स्पेस रहते हैं लाइक दिस ये वाले, तो यहाँ पे हम अपने बड़े बड़े तवे पैन वो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। देन उसके बाद ये कटलरी वाला सेक्शन, ऑब्वियसली यहाँ पे कुकिंग है तो यहाँ पे कटलरी की नीड पड़ेगी, तो ये हमारे राइट साइड में एक्सेस करने के लिए इजीली। उसके नीचे 2 प्लेन मल्टी स्टोरेज के हिसाब से, जो छोटे छोटे बर्तन बड़े बड़े बर्तन उस हिसाब से। यहाँ पे भी सेम, जो बड़े बड़े डिब्बों के हिसाब से। यहाँ पर ज़्यादा हाइट में है ताकि आपके जो ज़्यादा बड़े मटेरियल है वो यहाँ पे स्टोर हो गए। और उसके बाद ये एक पुल आउट जो हमारे बार बार यूज़ होने वाले एक्सेसरीज रहेगी, मटेरियल्स रहेंगे, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा माइक्रोवेव, तो इजीली एक्सेस हो जाता है सारी चीज़ें। कलर की बात करेंगे तो ये हमारा स्पेशल वाला लैमिनेट है, और इसके ऊपर जो हैंडल देख रहे हैं ब्लैक की जे हैंडल है। इसमें कई ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं, लेकिन कलर थीम के अकॉर्डिंग और जो हमारा थीम पहले से क्लियर था, जो हमने 3D में डिसाइड किया था कि हमें कौन से थीम के साथ जाना है, कितनी बास्केट्स की नीड है और क्या कलर कॉम्बिनेशन रखना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमारा ये क्लियर हो गया था। देन जैसे किचन टूर हमारा कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आ जाता है हमारा बेडरूम। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में ये हमारी विंडो, तो काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस है। देन ये हमारा बेड और यहाँ पे हमारा वार्डरोब और ऊपर एक लॉफ्ट, और उसी कॉर्नर में एक डग था जिसकी डीप लगभग 14 से 15 इंच की थी, तो वहाँ पे हमने एक बहुत प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज कर दिया है। राइट नाउ ये पोजीशन में हम जैसे विजिट किए तो एक और चीज़ बढ़ गई कि यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा साइड टेबल लेने वाले हैं, तो जो फ़ोन वगैरह रखने का पर्पस रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे स्विच बोर्ड भी है, तो वो एक पर्पस क्लियर हो जाएगा। मॉड्यूलर में आप देख रहे हैं पूरा ही फर्नीचर मॉड्यूलर है। इन फ्यूचर अगर आपकी कहीं पे शिफ्टिंग होती है या फिर आपको घर चेंज करना है तो इजीली पूरा फर्नीचर आप यहाँ से मूव कर सकते हो। तो होममेड में ये पॉसिबल नहीं है। होममेड में जो भी प्लेस रहेगी वहाँ पे एग्जैक्ट आपका फर्नीचर फिक्स हो जाएगा, आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा, फर्नीचर भी छोड़ के जाना पड़ेगा, उस पोजीशन में रहता है। मॉडल में बस एक चीज़ को आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना रहता है। लाइक दिस यहाँ पे एक पिलर आया जो कि लगभग 4 इंच का है, तो 4 इंच का पूरा ही गैप यहाँ पर भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि उस गैप को कवर नहीं किया जा सकता बिकॉज ये पूरा मॉड्यूलर सिस्टम है। इसीलिए होममेड में ये पॉसिबल हो सकता था कि इस तरह के जितने भी खटकी वगैरह पिलर्स और गैप आते हैं वो सारी चीज़ों को कवर हो जाता है, लेकिन वो फिक्स में होता है। मॉड्यूलर में ये चीज़ अगर आपको चाहिए कि फ्यूचर में ये फर्नीचर आप अपने साथ कहीं पे भी लेके जा सकते हो, तो इस चीज़ को आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए। देन ये हमारा बेड एरिया हो गया। शुरू हम ड्रेसिंग के पास से करते हैं।
ड्रेसिंग हमने बहुत प्यारे तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया कि यहाँ पे अंदर जस्ट जो हमें 14-15 इंच का जगह मिला था वहाँ पर हमने पूरे शेल्फ ऑर्गेनाइज कर दिए। शेल्फ में पूरा ड्रेसिंग का मटेरियल और सारे शेल्फ मूवेबल रखे ताकि आपको अगर कुछ ऊपर नीचे बड़ा सामान रखना तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देन ये हमारे ब्लैक प्रोफाइल शटर, तो एक प्रोफाइल शटर को हमने थोड़ा ट्रांसपेरेंसी में रखा है, देन एक के ऊपर पूरा मिरर लगा दिया ताकि जो हमारा पर्पस था वो क्लियर हो गया। देन ऊपर वाला एरिया जस्ट उस पर शटर दे दिया है, अगर आपको कुछ स्टोर वगैरह करना है उस हिसाब से प्लेन स्टोर। इसे एक्सेस करते वक्त मैं ये शटर ओपन करके एक्सेस करूँगी। यहाँ पे छोटा सा एक 3 इंच का ब्रॉड पट्टा दे दिया, अगर आपको कुछ इसमें मटेरियल लाइक लिपस्टिक लाइनर वगैरह कुछ अगर रखना हो तो आप इस पर रख सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे एक जस्ट ड्रॉर, अगर कोई आपका हेयर ड्रायर है, स्ट्रेटनर है, वो सारी चीज़ों के लिए आपको ये ड्रावर क्लियर हो जाएगा। देन यहाँ पे 3 ड्रावर्स के डिप का में ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि ये हमने डक के अंदर अरेंज किया है, तो इसके अंदर भी 14-15 इंच है, तो 14-15 इंच में भी जो हमारा बड़ा बड़ा मटेरियल है वो हम इजीली स्टोर करेंगे कुछ इस तरह से। नीचे हमने डायरेक्टली 3 इंच का स्कर्टिंग दे दिया है, तो स्कर्टिंग की वजह से क्या हो जाएगा, पैर को लड़ेगा नहीं और क्लीनिंग के लिए भी काफ़ी क्लियर रहेगा। सेकेंड, अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो हल्का सा ग्रीनिश शेड है और इसके साथ वाइट कॉम्बिनेशन दिया है। और जो हमारी हार्डवेयर की थीम थी वो हमने क्लियर किया था कि ऑब्वियसली जो बिल्डर की तरफ से हमें डोर्स मिले हैं वो सारे हल्के से वुडन में है, तो वुडन के हिसाब से हमने गोल्ड डिसाइड किया, तो हम लास्ट में रोज गोल्ड के साथ गए ताकि थीम और कॉम्बिनेशन क्लियर मैच हो जाए। जिस हिसाब से फैन भी आप देख रहे हो तो ये पूरा थीम उसी हिसाब से कंटिन्यू हुआ है। तो यहाँ पे हमारे सारे रोज गोल्ड्स के हार्डवेयर देन कॉम्बिनेशन में कुछ इस हिसाब से, और यहाँ पे हमारा ब्लैक प्रिंटेड और इस हिसाब से शटर हमने ऑर्गेनाइज किया था। बेड की अगर बात करेंगे तो बेड के बैक साइड में कुछ इस तरह से डिज़ाइन ली के 2 स्ट्रिप के साथ ये हमारा सब कुछ 3D में क्लियर हुआ, क्योंकि ये कंसेप्ट में हम बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे, क्योंकि पहले हमने डिसाइड किया था कि हम एक पूरा डार्क थीम के साथ जाएंगे ताकि अगर हमारा फ्यूचर में बैक कुशन का प्लान हुआ तो वैसे भी वो हिडन हो जाएगा। बट हमने ये डिसाइड किया कि जब तक प्लान नहीं भी है तो कुछ लुक आने के लिए हमने उसको 2 कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरह से स्ट्रिप दे दी, जो कि हमने बेड के वार्डरोब के साथ कंटिन्यू रखी। तो ये वाला जो बेड है इसको हाइड्रोलिक पंप ना देते हुए हमने जैसे एक सिंगल बड़ा सा ड्रावर रखा है, लगभग वो 4 से 5 फीट के करीब है, बहुत ज़्यादा हैवी है। मैंने इसको पहले ट्राई किया था शूट करने से पहले, तो मैं बता देती हूँ। हाँ, बिकॉज इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, बहुत सारे बिस्तर वगैरह रखे हैं, तो मैं पूरा नहीं निकालूंगी, लेकिन इस हिसाब से हमने इसका सेटअप किया था। तो अगर आपको भी हाइड्रोलिक का इशू है, आप हाइड्रोलिक नहीं लेना चाहते तो इस तरह का ड्रावर ले सकते हैं। आप चाहो तो सिंगल लोगे तो सिंगल का ये इशू मैंने बता दिया था कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता है तो बहुत हैवी जाता है। आप इसको 2 पार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा वार्डरोब का कॉम्बिनेशन हमने बेड के हिसाब से मैच किया था। देन मैं ज़्यादा नहीं ओपन करूँगी क्योंकि अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं, क्लाइंट जस्ट शिफ्ट हुए तो इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा चलेगा, आपको पता है बहुत बर्डन होता है। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया था। उसके बाद लॉफ्ट बना हुआ नहीं था, तो हमने नीचे एक पूरा पैनल कंटिन्यू करते हुए इसे जस्ट शटर लगाते हुए पूरा हाइड कर दिया, ताकि जो आपका बहुत रेयर मटेरियल रहता है, वेदर के अकॉर्डिंग जो भी आपका मटेरियल रहता है, क्लोथ्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आप ऊपर स्टोर करके उसे उस टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। तो इस मास्टर बेडरूम के बाद हम डायरेक्टली मास्टर बेडरूम 2 में जाएंगे और एक हमारा कॉमन वॉशिंग एरिया है वो भी हम देख लेते हैं। तो चलते हैं। तो लिविंग से डायरेक्टली इस राइट साइड में हमारे 2 बेडरूम है, तो पहले हम इस बेडरूम में चलते हैं जो कि हमारा चिल्ड्रन बेडरूम है। कलरफुल बेडरूम्स ऑलमोस्ट टाइम आप देखोगे तो बहुत बार हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज वो कलरफुल होते हैं। एक जैसा अगर वुडन शेड ले लो तो कई बार हम देख देख के उसको सम टाइम बाद वो बोर लगने लगता है। बट कलरफुल एक ऐसी चीज़ है जो आप बार बार देखो, कहीं नए भी पर्सन आ जाए या हम खुद भी अगर उस घर में रह रहे हो तो ऑलमोस्ट टाइम वो फ्रेश लगता है, कुछ अच्छा लगता है रूम में कलरफुल। तो राइट नाउ ये आप देख रहे हैं अटैच बालकनी है, अटैच वॉशरूम है। तो यहाँ पे हमारा बेड और बेड के साइड में एक साइड टेबल, ताकि जो हमारा पर्पस था वो क्लियर हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा एक छोटा सा स्मॉल सा वार्डरोब, जितना नेसेसरी था उतना ही बनाना चाहिए, बड़े बड़े वार्डरोब भी नहीं लेने चाहिए। तो यहाँ पे क्लाइंट को जितना नेसेसरी था उतना प्यारा सा एक वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो गया। ऊपर उसी स्पेस का प्रॉपर तरीके से लॉफ्ट ऑर्गेनाइज हो गया। और यहाँ पे हमारा एक प्यारा सा स्टडी टेबल के जितने भी बुक्स वगैरह रहेगी वो ऊपर की तरफ पूरा स्टोर हो गया। यहाँ पे जो बार बार लगने वाली चीज़ें लाइक हमारा कंपोस्ट बॉक्स है या वॉच है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो यहाँ से इजीली एक्सेस करेंगे। एक सिंगल ड्रावर काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज है। देन एक बड़ा सा शटर, ताकि आपका जो बैग है वो बैग इजीली आप यहाँ से स्टोर करेंगे। और ये यहाँ पे नीचे एक ट्रे, ताकि आपको जो कीबोर्ड वगैरह है वो यहाँ पे रख के आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पे इस कॉर्नर में एक्चुअली अभी भी सेटअप चल रहा है, तो यहाँ पे फ़िलहाल
नोट्स स्टिक किए जा रहे थे। यहाँ पे जल्दी से सॉफ्ट बोर्ड आ जाएगा और यहाँ पे सारे प्लग पॉइंट्स दे दिए ताकि जो आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो इजीली आप यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये वाला सिस्टम हो गया। यहाँ पे जो बेड है वो हाइड्रोलिक के साथ है। मैं एक बार आपको एक्सेस करके बता देती हूँ। तो हाइड्रोलिक पंप में क्या हो जाता है कि अंदर का बहुत सारा जो जगह होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं आप मटेरियल लाइक दिस, इस तरह से कि आपकी बड़ी बड़ी जो गादी वगैरह है, जो पिलोस है, जो आपके क्या बोलेंगे उसको यार, हाँ आपके जो भी रज़ाई वगैरह है वो बहुत कुछ आप यहाँ पे स्टोर करके उसे इजीली एक्सेस कर पाते हैं। तो ये एक है कि बहुत सारा बड़ा बड़ा मटेरियल इसमें स्टोर हो जाएगा और काफ़ी इजीली हम इसे ऑपरेट कर पाते हैं। तो घर का अगर बूढ़ा है या फिर कोई यंग है, जो ऐसे भी हो, हर पर्सन इसको इजीली ऑपरेट कर सकता है। और यहाँ पे हमने कुछ छोटी सी जगह रखी है। जगह देखोगे लगभग सिर्फ 4 या 5 इंच की है। तो मैं तो यहाँ से इजीली आ रही हूँ। यहाँ पे एक मिरर लगा दिया है ताकि जो हमारा रेडी होने का पर्पज़ था वो यहाँ से क्लियर हो गया। तो अगर रूम छोटा है और घर अपना है तो हम ये सारी चीज़ें कोऑपरेट करने रेडी रहते हैं। तो इस हिसाब से हमने एडजस्ट किया। हम पहले मिरर इस डायरेक्शन में सोच रहे थे, बट यहाँ पे जो स्पेस हमें मिली थी वो लगभग सिर्फ 16 या 17 इंच की है। तो ये कंफर्टेबल नहीं था अपने आप को लुकआउट करने के लिए, तो हमने ये डिसाइड किया। तो यहाँ पे ये 2 फीट के अंदर पूरा प्रॉपर बैठ गया और काफ़ी अच्छा भी है। राउंड शेप दे दिया तो लुक भी आ गया। पता नहीं चलता ना वहाँ से कि यहाँ पे मिरर में आई, तब आपको पता चला। यहाँ पे ये साइड टेबल, तो एक ये था कि ड्रेसिंग का जो हमारा पर्पस था ना क्लियर करने का, कि हम यहाँ पे सारे यहाँ पे जो बच्चा है बहुत कम ड्रेसिंग मटेरियल रहेगा, लाइक छोटा सा पाउडर रहेगा, कोम रहेगा, ऑयल रहेगा। तो उस हिसाब से वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर करेगा। यहाँ से बैक साइड में वो ईजिली एक्सेस करेंगे, ठीक है। और साइड टेबल भी पूरा मूवेबल है, जैसे इस तरह से अगर आप रहे तो इसको कहीं और शिफ्ट करना है वहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे लगाना है, आप यहाँ से भी उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मूवेबल है तो इसके कई ज़्यादा पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। मैं यहाँ से बाहर आ जाती हूँ कुछ इस तरह से। तो फाइनली ये था हमारा पूरा 2 BHK का टूर। जैसे मैंने कहा ये 3 BHK लेकिन 2 BHK का टूर है। एक और बेडरूम है जहाँ पे जस्ट हमने लॉफ्ट हाइड किए हैं, तो वो फोटो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देन एक नॉर्मल वॉशिंग एरिया आता है जहाँ पे हम नीचे शटर लगाते हुए हाइड कर दिया और उसके नीचे एक डिटर्जेंट के लिए जस्ट एक शेल्फ डाल दिया ताकि जो भी हैंड वॉश वगैरह का सामान है वो उसके नीचे पुट करेंगे। तो फाइनली ये हमारा पूरा 2 BHK का टूर था। अब फाइनली आपके माइंड में कॉस्ट की बात आ रही होगी। तो कॉस्ट की अगर बात करें तो पूरा ही प्रोजेक्ट 6,20,000 में कंप्लीट हुआ है। आपको पता है कस्टमाइज प्रोडक्ट है, इसमें साइज़ की, सेकेंड मटेरियल चॉइस की, डिज़ाइन की, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंसल्ट रहती है जिसके अंदर अमाउंट प्लस माइनस के साथ जाता है। अगर आप भी अपने पूरे घर का बजट जानना चाह रहे हैं या फिर जस्ट आपको एक बेडरूम करना है या फिर जस्ट आपको एक लिविंग करना है या फिर सिर्फ किचन करना है, तो अगर इनकी कॉस्ट आपको जाननी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली अपना उस रूम का वीडियो डालिए या फिर जस्ट फोटो डालिए या फिर आपके पास 3D अवेलेबल है तो 3D डालिए, आपको उसका एग्जैक्ट कोटेशन पता चल जाएगा। हमारी टीम आपसे कंसल्ट करेंगे। तो राइट नाउ ये पूरा है और अगर आपको कोई क्यूरी है या फिर आपको जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।